नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने अभी तक जो बात की है वो अकबर के बारे में बात की है। आज जो हम बात करने वाले हैं अकबर के सामाजिक कार्यों की बात करेंगे और साथ में सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अकबर को क्रिटिसाइज किया है। अकबर की जो कार्य पद्धति है, कुछ एक कार्य है उनको क्रिटिसाइज किया है। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम विरोधी रहे हैं, मुस्लिम विरोधी रहे हैं। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एक व्यक्ति है बदायूनी, जो इतिहासकार है, मुगल इतिहास का अच्छा खासा लिखने वाला है। ये व्यक्ति कहता है कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने आंखों देखा हाल लिखा है पानीपत के दूसरे युद्ध का। ठीक है, फिर ये कहता है कि मैंने जो है अकबर के उन कार्यों की सूची तैयार की है, उन कार्यों को लिखा है जो अकबर के द्वारा इस्लाम के विरोध में किए गए थे या फिर मुस्लिम लोगों के विरोध में किए गए। ठीक है, तो वो काम कौन कौन से हैं? सबसे पहले वो कहता है कि जो अकबर ने इस्लाम धर्म के लोगों को, मुस्लिम धर्म के लोगों को, मुस्लिम लोगों को दाढ़ी कटवाने के लिए कहा, वो सबसे बड़ा क्या है, इस्लाम विरोधी काम माना है इसने। दूसरा, जो हज के क्षेत्र में, हज जाते हुए जो बीच क्षेत्र में लोगों से लूटपाट होती थी, उसकी वजह से अकबर ने क्या कहा था? उसने कहा था कि भाई हज पर जब इतनी ही लूटपाट होती है तो हज पर जाने से रोक लगा देनी चाहिए, हज पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हज यात्रा पर रोक लगाने की बात अकबर के द्वारा कही गई। दूसरी तरफ ये कहता है कि जब इस्लाम धर्म के लोगों को इतनी बातें कही जा रही है कि एक तरफ को हज को रोकने की बात कही, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म के लोगों को दाढ़ी कटवाने की बात कही, और फिर दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि हिंदू धर्म के जो बनारस और प्रयाग के तीर्थ यात्रा स्थल हैं, उन पर क्या किया अकबर ने? अकबर ने पूर्ण रूप से क्या कर दिया? उनको टैक्स फ्री कर दिया। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर को खत्म कर दिया था। एक बात और देखते हैं कि इस समय में जो है सूरत को, जो अपना सूरत का क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? भारत में मक्का के प्रवेश द्वार के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, मक्का के प्रवेश द्वार के नाम से भारत में कौन सा शहर मशहूर है? वो है सूरत। इसके अलावा अकबर ने मुस्लिम त्योहारों पर और रोजों पर पूर्ण तरीके से एक समय में रोक लगा दी। ठीक है, सूफी सर्वेश्वरवाद की दो पुस्तकें अकबर की काफी पसंदीदा मानी जाती है। उनमें कौन कौन सी हैं? पहली है मसनवी, जो जलालुद्दीन रूमी के द्वारा लिखी गई है, और दूसरी है दीवान, वो लिखी गई है हाफिज के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अकबर के उन कामों की जो समाज के लिए उसने किए थे, समाज की भलाई के लिए किए थे, और वो काम कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है सती प्रथा पर रोक। अकबर ने अपने समय में सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया था। दूसरा है विधवा विवाह को मंजूरी दी थी 1587 में। ठीक है, 1587 में जो है मंजूरी दी गई थी इसको, विधवा विवाह को, शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई थी। फिर बात करते हैं विवाह की आयु का निर्धारण किया गया था, और वो निर्धारण किस प्रकार से किया गया? लड़का जो है 16 वर्ष का होना चाहिए और लड़की जो है 14 वर्ष की होनी चाहिए। वैश्याओं के लिए शहर बसाया जिसको शैतानपुरी नाम से जाना गया। और इसके अलावा बीच में एक बात और आती है, जो बाल विवाह है उस पर रोक तो लगा ही थी, लेकिन साथ में क्या किया था? एक तुर्बेग नामक अधिकारी को भी नियुक्त किया गया था, जो इस बात को क्लियर करता था कि वहां पर क्या नहीं हो रहे हैं, बाल विवाह नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 3 गृहग्रहालय बनवाए थे। इसमें सबसे पहले धर्मपुरा जो हिंदुओं के लिए बनवाया था, जोगीपुरा जोगियों के लिए बनवाया था, खैरपुरा मुस्लिम एवं अन्य धर्मों के लिए तैयार कराया गया था। ठीक है, इसकी देखरेख के लिए जिम्मेदारी अबुल फजल को सौंपी गई थी। देखरेख का जिम्मा किसको दिया गया? अबुल फजल को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अकबर कहता है कि एक पत्नी रखनी चाहिए, दूसरी पत्नी तब रखनी पड़ेगी या फिर रखनी होगी जब या तो वो बांझ हो या फिर कोई अन्य स्थिति आकर खड़ी ना हो जाए। ठीक है, ऐसी स्थिति होने पर दूसरा विवाह कर सकता है व्यक्ति। यह सभी कदम सफल नहीं हुए पूर्ण रूप से। ठीक है, अकबर के ये सभी कदम जो है पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए, कहीं कहीं पर ये सफल हुए और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं हुए। ठीक है, अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह, जो मारवाड़ का राजा है उस समय, उसका क्या किया? जब उसकी पुत्री
सती होने जा रही थी तो स्वयं अकबर जो है मावड़ गया और रोक लगाई थी, उनको रोका था। ठीक है। अकबर ने टोडरमल से कहा कि कमजोर लोगों की सेवा सहायता ईश्वर पूजा से भी श्रेष्ठ है। ठीक है। अकबर ने कहा कि हमें कमजोरों की सहायता करनी चाहिए, जो कि ईश्वर की पूजा से भी श्रेष्ठ बताई गई है। ठीक है। अंतर जातीय विवाह को इसने मान्यता दी थी, लेकिन एक शर्त रखी थी कि जो दूल्हा दुल्हन है वो दोनों राजी होने चाहिए, उसके माता पिता भी राजी होने चाहिए अंतर जातीय विवाह के लिए। राजपूतों में प्रचलित कन्या वध पर भी इसने रोक लगाई थी। जो उस समय राजपूतों में एक कन्या वध की प्रथा थी, कई जगह पर देखने को मिलती है, तो उस पर भी क्या किया था, अकबर ने रोक लगा दी थी। अगर हम इसमें कोई स्पेशल बात की बात करें तो अकबर के आदेश के अनुसार हरम में रहने वाली सभी स्त्रियों के नाम जो है सार्वजनिक ना किए जाए, इनको जो है एक विशेषण के साथ पुकारा जाए। ठीक है। एक विशेषण के साथ इनको पुकारा जाए, इनके असली नाम को सार्वजनिक ना किया जाए। 12 वर्ष से पहले खतना अथवा सुन्नत पर रोक लगा दी थी। यह प्रथा जो है इस्लाम धर्म में प्रचलित है। इसमें कहा गया कि जो 12 वर्ष का बच्चा है उसका खतना या फिर सुन्नत पर रोक लगा दी गई थी। 1597 में कश्मीर से 55 अन्याय पूर्ण प्रथाओं का उन्मूलन किया गया, उनको खत्म किया गया अकबर के द्वारा। रविवार के दिन पशु वध पर रोक लगाई थी। रीजन क्या था इसके पीछे? रीजन ये था कि भाई रविवार को दीन ए इलाही धर्म की जो है दीक्षा दी जाती थी। ठीक है। इसलिए क्या किया गया, पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई इस पे, पशु वध पे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में शाही लेखागार और इतिहास लेखन विभाग की स्थापना की। शाही लेखागार जहां पर लेखन कार्य किया जाता था शासक का, और दूसरा जो है इतिहास लेखन विभाग की स्थापना भी की गई। इसके लिए जो है 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। उस 4 सदस्यीय कमेटी में जो 4 नाम देखने को मिलते हैं वो है शाहबाज का, आसफ का है, और राय पुरुषोत्तम दास और राय रामदास। ये 4 व्यक्ति जो है इतिहास लेखन में या फिर कह सकते हैं कि शाही लेखागार में नियुक्त किए गए थे। 4 लोगों की जो कमेटी तैयार की गई थी वो 4 लोग ये। ठीक। फिर बात करते हैं ईसाई मिशनरियां जो अकबर के समय में आई थी, वो मुख्य रूप से जो है 3 देखने को मिलती है हमें। इसमें एक पुर्तगाली सेनापति आता है, उस पुर्तगाली सेनापति का नाम बताया है पिट्रो तवारेज। ये अपनी पत्नी के साथ जो है फतेहपुर सीकरी आता है 1577। थॉमस स्टीवन ये व्यक्ति 1579 में पहला अंग्रेज मुगल काल में भारत आया था, ये वो व्यक्ति है, और बाद में 40 वर्षों तक जो है ये गोवा में रहा था। ठीक है। यह अगला व्यक्ति अब्दुल भाई फिरंगी, यह एक यूरोपियन व्यक्ति था जो दरबार में आया था। अकबर के दरबार में 3 ईसाई मिशनरियां प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है अनेक लोग आए थे, जो एक ग्रुप में आए थे, अलग अलग ग्रुप बनाकर आए थे, ये अलग अलग समय में देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ एक नाम दिए गए हैं, वो आपको बताएंगे। लगभग 8 ग्रुप इसमें देखने को मिलते हैं। पहला रुडोल्फ बाल एम्बा विवाह और एंटोनी मोस्फ्रेट और एनरी वेज। ठीक है। ये व्यक्तियों का ग्रुप आता है। यह प्रथम ईसाई जेसुइट मिशन था, फतेहपुर सीकरी में आया 1580 से 82 के समय में। ठीक है। दूसरा एडवर्ड लेटोन और क्रिस्टोफर दिबागा और पिन हेरे, ये द्वितीय था। ये समय क्या है इनका 1591 से 92 का इनका समय है। ठीक है। अन्य 6 और हैं, उनकी बात जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।